हेलो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो कि है क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, उसमें कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स जितने भी है वो एग्जाम्पल सारे के सारे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास आइडेंटिटी है, ये सब मतलब जो इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लिकेशन ऐड या फिर उसमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर हम यूज़ करें तो क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बनेगा, वो सब इन पांचों आइडेंटिटीज में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कितने वे से इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर या फिर डिनोमिनेटर वगैरह चेंज करने के लिए जो प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे इस सारे आइडेंटिटी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है ए बी, मतलब अगर रूट के अंदर ए बी है तो इसको मतलब अगर हम लोग रूट से बाहर निकाले तो हमारे पास आएगा ए बी। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लो आप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है और एक है 3। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा रूट अंदर 2 into 3 जो कि होगा √6। ठीक है, ये था पहला एग्जाम्पल, हमारा पहला आइडेंटिटी जो कि है रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है ए वाई बी। अगर होल मतलब ए वाई की बी के ऊपर पूरा अगर रूट है तो वो जब हम तोड़ेंगे तो हम लोगों को पास ये आएगा। मतलब और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, 7/8 फॉर एग्जाम्पल। तो इसको मैं अगर तोड़ू तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7 √7 डिवाइडेड बाई √8। मतलब ये रूट जो है वो 7 के ऊपर भी है, 8 के ऊपर भी है। ठीक है, ये था दूसरा। अभी तीसरा जो एग्जांपल है, इसमें क्या बोला है हम लोगों को, √a+b √a-b। मतलब ये क्या हुआ, a+b और a-b का फॉर्मूला हो गया। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो ये देखना, ये क्या है, सपोज इसको हम लोग रूट ए को हम लोग ए पकड़ लेते हैं, रूट बी को हम लोग बी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे माइनस है और माइनस बी। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, √a² माइनस b²। तो ये देखो रूट, तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखना, यहाँ पे जो रूट है वो क्या होगा, स्क्वायर और रूट चला जाएगा। ठीक है, तो इसका इसका क्या आएगा ए, और यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट चला जाएगा तो a-b आएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अभी जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला क्या है, बोला है √a+√b इंटू √c प्लस √d। ठीक है, तो इसमें सेम वैसा ही है, हम लोग को बस मल्टीप्लाई करना है। देखना ए और सी है, ठीक है, ए और सी है यहाँ पे। तो ए और सी मिलके एसी हो जाएगा, रूट अंडर एसी। उसके बाद ए और डी रूट अंडर ए डी। उसके बाद बी और सी तो रूट अंडर वी सी। और उसके बाद बी और सी रूट ओवर वी सी एंड बी एंड डी रूट ओवर बी डी। तो यहाँ पे खत्म हो गया, सेम टू सेम। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो क्या है, ये वाला जो लास्ट वाला है ये a+b² का जो फॉर्मूला है, a² + 2ab + b², वही यूज करके हम लोगों ने ये निकालना है। क्यों, एक बार देखना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है √a² होगा, ये स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा +2ab। ठीक है, 2 √a उसके बाद √b प्लस √b²। क्योंकि यहाँ पे √a और √b है, तो ये जो स्क्वायर और रूट चला जाएगा तो a आएगा। उसके बाद 2 a और b, देखना ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ है। a और b मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, a b हो जाएगा प्लस b। देखो a प्लस 2ab प्लस b। ठीक है, ये था कुछ आइडेंटिटीज। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है, इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जाम्पल्स, वो हम लोग सब कर लेंगे। ठीक है, ये वाला आप कॉपी में नोट कर लेना। ओके, सबसे पहला एग्जांपल आज का जो है वो है एग्जांपल नंबर 11। इसमें क्या बोला है, हम लोग को चेक करना है कि ये सब नंबर जो है ये इरेशनल और रेशनल है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल। सबसे पहले हमारे पास है 7√5। हम लोग को क्या बताया, √5 क्या होता है, इरेशनल। √5 इज इरेशनल। ठीक है, अभी कोई इरेशनल नंबर को अगर आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वो भी इरेशनल ही होगा, जो कि आइडेंटिटी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, याद करना, फर्स्ट चैप्टर में। तो पहला वाला हो गया इरेशनल, पहला वाला हो गया इरेशनल। अभी दूसरा वाला में क्या बोला है, 7/√5 है। 7 डिवाइडेड बाई √5 को अगर हम डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, और एक √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर आएगा और एक √5। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 7√5 आएगा, और नीचे आएगा, सॉरी 7√5 आएगा, और नीचे आएगा 5 × 5 मतलब √25 मतलब 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये जो नंबर हम लोग के पास आया है 5, √5 क्या है, √5 फिर से इरेशनल है।
रूट 5 फिर से इरेशनल, तो जो नंबर यहाँ पे आएगा वो भी इरेशनल ही होगा, इरेशनल, ठीक है। उसके बाद है रूट 2 प्लस 21, ये भी यहाँ पे भी रूट 2 है, क्या है, रूट 2 इरेशनल है, तो अगर रूट 2 के साथ मैं 21 ऐड कर दूँ तो वो फिर भी इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ देखना आप, और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो रूट 2 का वैल्यू अगर आप निकालो, जो कि मैं अभी निकल नहीं रहा, अगर मैं रूट 2 का वैल्यू निकाल तो क्या आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा जो नंबर्स आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। और उस नंबर के साथ अगर हम 21 जोड़ भी दे फिर भी उसका डेसिमल, जो हम लोग अगर कोई भी नंबर है 0 पॉइंट सपोज ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जब हम 21 को ऐड करेंगे तो ये तो यहाँ पे ऐड होगा ना, अगर मैं 21 को ऐड करूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 21, तो डिसिमल पॉइंट के उस साइड पे जितने भी नंबर्स है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो तो चलते ही रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे, फिर तो ये भी इरेशनल हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी इरेशनल। और लास्ट वाला है क्या, पाई माइनस टू, पाई क्या है, पाई इरेशनल है, उसके बाद 2 तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है, पाई का वैल्यू फिर से क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो उससे अगर हम दो मतलब क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्ट भी कर दे फिर भी वो इरेशनल ही आएगा, तो ये भी क्या होगा, ये नंबर भी है जो है ये भी इरेशनल होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है हमारे पास सब के सब इरेशनल है, ठीक है। फिर अभी हम लोग एग्जाम्पल 12, 13 एंड 14 करेंगे, ठीक है। वो जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो सब प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग ये जो एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग को ये दो नंबर दिया हुआ है, इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो रूट 2 प्लस क्या बोला है 5√3 प्लस 2 - 3√3, इतना तक हो गया। अभी क्या करना है देखना, यहाँ पे क्या है रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 2 है, मतलब रूट 2 और रूट 2 इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 3√2। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5√3 है और यहाँ पे 3√3 है, मतलब हम लोग को यहाँ पे ये छोटा है, मतलब हम लोग को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा हमारे पास आएगा 2√3, तो ये रहा आंसर। अभी हम लोग को ये दोनों नंबर दिया हुआ है, इन दोनों का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 6√5, उसके बाद मल्टीप्लाई 2√5। ये कैसे होगा पता है, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था √a इंटू √b क्या होगा √ab, वो वाला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो कैसे होगा देखो ना, 6 × 2 क्या होगा 12 होगा, तो हम लोग बाहर 12 लिख देंगे, और रूट के अंदर क्या होगा 5 और यहाँ पे भी 5 है, मतलब 5 × 5 रूट के अंदर आएगा, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 12 × √5 का वैल्यू क्या होगा 25, तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5² लिख सकते हैं, तो 5² तो 5² रूट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 12 × 5, तो 5 12 का कितना हुआ, इसका आंसर आया 60। अभी एग्जाम्पल नंबर 14 में हम लोग को डिवाइड करना है, तो 8√15 को हम लोग को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2 × √3। एक चीज आप ध्यान रखना, रूट के बाहर में जितने भी नंबर्स है वो कभी भी रूट के अंदर के जो नंबर्स है उनमें मतलब उनके साथ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, एडिशन भी नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन भी नहीं होगा और डिवीजन भी नहीं होगा। बाहर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और अंदर वाले सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे देखना, 2 से 1 को काटा मैंने, मेरे पास आया 4, तो यहाँ पे आएगा 4√15 डिवाइडेड बाई √3 आया। अभी देखना 4 × √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √5, क्योंकि 15 का अंदर में अगर तोड़ू तो 3 × 5 होगा, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने √3 × √5 लिख लिया। अब नीचे आएगा √3,
अब ये जो रूट थ्री है ऊपर के रूट थ्री से के साथ काट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू रूट ओवर 5। ये है हमारा आंसर। तो ये था 3 एग्जाम्पल्स। अभी हम लोग बाकी जो जितने भी एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 15 में हमारे पास 4 पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो ये देखना, सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या। सिर्फ रूट 5 कॉमन है, बाकी कॉमन है, मतलब हम लोग आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। हम लोग को नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन वाला आइडेंटिटी है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला देखना, ये 5 मतलब क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 रूट 2। 5 रूट 2 से 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 से 5 के रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हम लोगों के पास फिर से क्या आएगा। अभी देखना, रूट 5 इंटू रूट 5 आएगा, मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 क्या आएगा, रूट 25। उसके बाद आएगा 7 टू ज़ा 14 और लास्ट में आएगा 7 रूट 5। तो इसका आंसर क्या आएगा देखना, 7 रूट 5 यहाँ पे है, 2 रूट 5 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9 रूट 5 प्लस रूट 25 का वैल्यू क्या है 5 है, प्लस है 14। तो इसका ओरिजिन लास्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, लास्ट आंसर आएगा 9 रूट 5 प्लस 14 प्लस 5 कितना होगा 19। ये हुआ हमारा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म में है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये है हमारा ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है रूट 5 बी स्क्वायर। तो ये देखना, तो 5 स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस ये आएगा 5 विच इज इक्वल टू 20। 5 कैसे, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 20 आएगा, खत्म। मतलब अगर रूट 5 को मैं स्क्वायर करूं तो वो मतलब स्क्वायर इस साइड में जाएगा, तो वो मतलब रूट अगर है तो उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वैसा ही, तो यहाँ पे आ गया 20। और सिमिलरली ये जो नंबर डी है, नंबर डी भी सेम है। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस 7 रूट 7 क्या होगा, ये बी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 11 माइनस 7 आएगा, 11 माइनस 7 कितना होगा 4, खत्म। और लास्ट वाला है ये जो है, ये कौन सा आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करना है हम लोग को। ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मतलब क्या मिलेगा हम लोग को, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर। तो पहले लो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए एंड बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है रूट 7 होल स्क्वायर। तो ये देखना 3 जो है 3 प्लस 2 इंटू 7 3 ज़ा 21 होगा, रूट ओवर 21 प्लस 7 यहाँ पे आएगा। तो क्या आएगा 10 प्लस 2 रूट 21। अगर 2 में कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 5 प्लस रूट 21। ये था वैल्यू। तो हम लोग ने चारों के चारों कर दिया। अभी कुछ और एग्जांपल से वो करेंगे। अभी देखो इसमें हम लोग को क्या बोला गया है, हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर से जितने भी रूट्स वाले टर्म है वो हमको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 1/√2 है, तो 1/√2 को अगर मैं √2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो रूट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2। मतलब ये देखो 1/√2 है और ऊपर नीचे में दोनों साइड, मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने √2 और √2 मल्टीप्लाई किया। अभी ये देखो √2 चलाएगा तो फिर से 1, तो यही आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर आएगा क्या √2, नीचे आएगा क्या 2 इंटू 2 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर चला जाएगा ना। तो √2 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 4, मतलब √4 के, इसका मतलब क्या है √2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो चुका है। अभी ये इस वाला में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को 2 प्लस √3 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, ये जो फॉर्म है अभी ये जो दो नंबर्स है ये किसके फॉर्म में है, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी के फॉर्म में, यहाँ पे ए माइनस बी के फॉर्म में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हमारा ऊपर में क्या आएगा 2 माइनस √3 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 3 √3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 जब 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 3, मतलब 1 2 माइनस √3 2 माइनस √3, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो क्या आया है
1 आया है। 1 मतलब 1 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो चुका है। अभी 18th वाला एग्जाम्पल में उसमें क्या बोला है, इसको भी फिर से हम लोग सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया वही जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। √3 माइनस √5 हमारे पास है, यहाँ पे माइनस दिया गया है मतलब हम लोग को प्लस वाला लेना है, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 प्लस √3 प्लस √5, नीचे भी √3 प्लस √5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर आएगा मेरे पास 5 इंटू √3 प्लस √5 आएगा, और नीचे मेरे पास क्या आएगा, √3 होल स्क्वायर आएगा माइनस √5 होल स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर यहाँ पे देखना, रूट ये जो स्क्वायर है वो रूट को लेके चला जाएगा तो मतलब 3 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है वो रूट को लेके चला जाएगा मतलब यहाँ पे 5 आएगा। तो क्या होगा आंसर, 5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √5 इंटू क्या होगा, नीचे आएगा 2, लेकिन हम लोगों ने 3 से 5 को माइनस किया मतलब माइनस आएगा, तो -2 आएगा, खत्म। और लास्ट वाला जो आंसर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी प्लस दिया हुआ है मतलब हम लोग को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब 3√2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 माइनस 3√2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ऊपर क्या आएगा 7 माइनस 3√2, 7 - 3√2, ठीक है। तो ऊपर में हम लोगों को मिलेगा 7 माइनस 3√2 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 7 है, यहाँ पे 7 होल स्क्वायर हो जाएगा मतलब 49, माइनस आएगा -3√2 के ऊपर होल स्क्वायर आएगा, अगर होल स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 7√2 और नीचे होगा 49 माइनस, ये देखना यहाँ पे क्या है 3 3 क्या आएगा 9, मतलब 9 आएगा, और 2 अगर स्क्वायर 2 √2 के ऊपर स्क्वायर है मतलब वो स्क्वायर जो है √2 को लेकर चला जाएगा मतलब 2 आएगा, मतलब क्या आएगा 7 माइनस 3√2, उसके बाद आएगा 49 माइनस 18, 9 2 18, तो 49 माइनस 18 क्या है, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 7 माइनस 3√2, नीचे क्या आएगा 49 माइनस 18 मतलब 31, तो ये है इसका फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर क्या है, 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।